हर एक कंट्री का अपना कोई ना कोई अर्बन लेजेंड होता है, जैसे यूएसए की या फिर इंडिया की। वैसे ही जापान में भी काफ़ी सारे अर्बन लेजेंड है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में बताऊंगा जिनकी कहानी को जापान में सच माना जाता है, उनके एग्जिस्टेंस को सच माना जाता है, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। इस वीडियो में मैं वैसे ही अर्बन लेजेंड के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी एंड वियर्ड है। कुचिसाके ओना, जो कि जापान की सबसे पॉपुलर अर्बन लेजेंड में से है। कुचिसाके ओना को जापान में अर्बन लेजेंड के साथ साथ एक डिमोनिक स्पिरिट भी माना जाता है। कहानी के अनुसार कुचिसाके ओना एक यंग एंड बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि अपने हस्बैंड के साथ रहती थी एंड उसका हस्बैंड एक सामुराई था, लेकिन वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी। और जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चलता है तब उसका हस्बैंड अपने तलवार से उसकी मुंह को डिफॉर्म कर देता है, जो कि एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था। एंड देन उसका हस्बैंड उससे पूछता है, अब कौन तुम्हें सुंदर समझेगा। इस घटना के बाद कुचिसाके ओना कुछ दिनों के अंदर सुसाइड कर लेती है एंड सुसाइड करने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलता, इसीलिए उसकी आत्मा एक डिमोनिक आत्मा में बदल जाती है जिसका एक ही मोटिव है, रिवेंज लेना। इसीलिए वो झाड़ियों में छुप के रहती थी और जब भी कोई बच्चा स्कूल से घर जा रहा होता है तब वो अचानक से उस बच्चे के सामने आ जाता था। जब एक दिन एक बच्चा स्कूल से घर जा रहा होता है तब वो उस बच्चे के सामने अचानक से आके उसे पूछती है, एम आई ब्यूटीफुल। अगर इसका जवाब वो बच्चा ना बोलेगा तो तब वो वहीं पर ही उस बच्चे को मार देगी, लेकिन अगर इसका जवाब वो बच्चा हाँ बोलेगा तो तब वो उस बच्चे के थोड़ा और पास आएगी एंड उसके सामने उसका मास्क उतर के अपना डिफॉर्म हुआ चेहरा दिखाएगी, जो कि बहुत ही क्रीपी था। इसके बाद वो फिर से उससे पूछेगी कि एम आई ब्यूटीफुल। अगर इस बार जवाब ना आता है तो तब कैंची से उसके फेस को काट देगी। अगर इस बार भी जवाब हाँ आता है तो तब वो कैंची से एक कान से दूसरे कान तक पूरा काट देगी। अगर किसी ने वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो तब वो टेलीपोर्टेशन की मदद से फिर से उसके सामने आ जाएगी। कुचिसाके ओना एक बहुत ही पॉपुलर अर्बन लेजेंड है और ये इतना पॉपुलर है कि इसके ऊपर डेडिकेटेड मूवीज, बुक्स या इवन इसे न्यूज़ चैनल में भी कवर किया जा चुका है। टेके टेके, जो कि एक और मोस्ट पॉपुलर अर्बन लेजेंड है जापान में। टेके टेके बेसिकली रास्ते से या फिर रेलवे स्टेशन से जाते हुए लोगों को बेसिकली वो अटैक करता है। देखने में ये अर्बन लेजेंड बहुत ही क्रीपी है क्योंकि इस अर्बन लेजेंड का बॉडी का नीचे का पार्ट ही नहीं है। अगर ये डीमन किसी के ऊपर अटैक करता है तो उसे भी ये दो हिस्सों में अलग कर देता है और ये डीमन ज़्यादातर इंसान होते हैं, लेकिन कुछ अनसर्टेन चीज़ों की वजह से इनका डेथ हो जाता है एंड वो ऐसे डीमन में बदल जाते हैं। टेके टेके, जिसका ओरिजिनली नाम जीजो था, उसे अपने स्कूल में सब बच्चे बुली किया करता था। एक दिन जब वो स्टेशन में था तब उसे पीछे से कोई धक्का मार देता है एंड वो जाके सीधा रेलवे ट्रैक में गिरती है और सामने से एक ट्रेन आ रहा होता है। और जब तक वो ये बात समझती तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड वो ट्रेन उसके बॉडी के ऊपर से चला जाता है एंड उसका बॉडी दो अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो फिर भी बचा हुआ था। एंड देन वो अपने हाथों के मदद से एक आदमी के पास जाता है, लेकिन वो आदमी उसे मदद नहीं करता, उसे वहाँ पर ही मरने के लिए छोड़ के चला जाता है। इसीलिए उसका स्पिरिट अभी भी जापान के स्ट्रीट में रिवेंज के लिए घूमता है। एक रात को जब एक छोटा लड़का अपने स्कूल से घर जा रहा था तब वो स्कूल से जाते हुए स्कूल बिल्डिंग के विंडो की तरफ देखता है कि एक अनजान लड़की अपने एल्बो की मदद से विंडो में खड़ी हुई थी, क्योंकि खिड़की से उसकी बॉडी के ऊपर पार्ट ही सिर्फ दिख रहा था। जिसके बाद वो लड़का कुछ देर के लिए उस लड़की को देखता है एंड देख के एक स्माइल देता है, लेकिन वो लड़का तब शॉक हो जाता है जब उसे ये ख्याल आता है कि एक लड़की एक बॉय स्कूल में क्या कर रही है। ये बात जब वो लड़का सोच ही रहा था
तब वो लड़की अपने दोनों हाथों की मदद से खड़ी होती है एंड देन वहाँ से कूद जाती है, जिसके बाद वो लड़का ये देखता है कि उस लड़की का बॉडी के नीचे का पार्ट ही नहीं है। ये सारी बात सोच के जब वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तब टेके टेके बहुत ही स्पीड से उस लड़के के पास पहुँचता है एंड देन उस लड़के को 2 हिस्सों में अलग कर देता है, लाइक हर। कुचिसाके ओना की तरह ही इससे भी भागना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत तेज है और इसके हाथ में एक शार्प हथियार होता है। हानाको-सैन, जो कि टॉयलेट हानाको नाम पे भी पॉपुलर है जापान में। ये घोस्टली अर्बन लेजेंड ज़्यादातर जापान की स्कूल के बाथरूम में रहती है। कहानी के अनुसार हानाको-सैन एक छोटी बच्ची की स्पिरिट है एंड हानाको-सैन के अराउंड काफ़ी सारी पॉपुलर स्टोरी है, जिसमें से एक पॉपुलर कहानी थी ये। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब हानाको अपने स्कूल के बाथरूम में थी एंड सडनली वहाँ पर प्लेन से अटैक किया जाता है एंड वो वहीं पर ही मारा जाता है, उसी स्कूल के बाथरूम पे। हानाको-सैन, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था, वो एक स्कूल ड्रेस एंड रेड स्कर्ट पहना एक यंग गर्ल था एंड उसकी बाल बहुत बड़ी थी, जो कि उसके फेस को पूरा कवर कर लेता था। कुछ कहानी में ये माना जाता है कि कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स की मदद से तुम हानाको-सैन के स्पिरिट को बुला सकते हो और इस रिचुअल को करने का भी एक स्पेसिफिक जगह है, जैसे स्कूल बिल्डिंग के 3rd फ्लोर या फिर स्कूल के बाथरूम में जाके बाथरूम के दरवाजे पे नॉक करके ये बोलना, हानाको आर यू देयर, और हानाको-सैन प्लीज केम आउट। हानाको-सैन की कहानी जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अक्सर इसे बच्चों को डराने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जापान के हर एक अर्बन लेजेंड की तरह हानाको-सैन के ऊपर भी काफ़ी सारे मूवीज़, बुक्स, कॉमिक्स या इवन न्यूज़ भी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्रीपी कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।